हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग एकदम जीरो से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। एकदम जीरो से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोग इसके बेसिक्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? बेसिक्स पे। बेसिक्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले इससे रिलेटेड बातें जो होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अंक होता है। अंक मेरे प्यारे बच्चों, अंक कुछ नहीं होता है और वो सिंबल होता है जिससे हम लोग कोई भी नंबर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल जो कुल होता है, कुल जिसको हम लोग टोटल कहते हैं, टोटल 10 अंक होता है। और दुनिया के किसी भी संख्या, किसी भी नंबर आप जो बने हुए देखते हैं वो सारा का सारा नंबर यही 10 सिंबल से मिलकर बना हुआ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप लोग, जैसे 2, 5, 7, 8, 9, 4, 3, 2, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें देखिए 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 9 डिजिट है, 8 डिजिट है, 7 डिजिट है, 5 डिजिट है, 2 डिजिट है। यानी कि ये सारा का सारा यही 10 में से आ रहा है। यही 10 में से आने के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये नंबर्स का क्या है? सिंबल है, संकेत है। संकेत इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसी 10 से मिला करके हम लोग किसी भी संख्या को बनाते हैं। इसमें हम लोग इसके बाद आगे जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है? संख्या वो होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज को मापते हैं, उसको हम लोग संख्या के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं। ठीक है, तो संख्या में हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है सो? इसको बोलते हैं क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, कैपिटल N से सूचित करते हैं। क्या होता है? ये n मीन्स नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें क्या होता है? गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। गिनती हमेशा कहां से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ETC, या फिर इसी को हम लोग अनंत बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत। तो यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या बनते हैं? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1। क्या होता है? 1। और सबसे बड़ी का बात होगा तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनंत होता है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, और ये पूरा अनंत तक जाएगी और इसमें अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, इसके बाद जो संख्या आती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, तो गिनती की संख्या को शून्य से लिखते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम संपूर्ण संख्या भी देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होता है, इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। W मीन्स क्या हो गया, होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण या संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, 0 से शुरू करेंगे और सारा गिनती की संख्या को लिख देंगे और ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ 0 ऐड हो जाता है और सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है आपका क्या, 0, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ये सिंबल है अनंत का, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। और यहां से एक दो प्रश्न और बनते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, तो अनंत होता है। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आ जाएगा, 1 प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे तो देखिए पीछे यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है, और एक प्राकृत संख्या होती है, समझ गए। और आगे आइएगा तो देखिए 0 0 1 1 आ रहा है, तो 1 भी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है।